हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर का पॉकेट जीके समान अध्ययन जो कि पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है जीव विज्ञान को देखने वाले हैं। साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 350 MCQ मिलने वाला है। VVI प्रश्नों का श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा, बिहार SSC जल 4, 71 BPSC PT, बिहार SSC और बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। अगर आप लोगों को ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा के लिए करना है तो आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और साथ में एडिटेरिया का 5000 प्लस MCQ का फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हुगो डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनासोर किस युग से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मेसोजोइक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन संघर्ष और योगात्मक की उत्तरजीविता का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डार्विनवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है आपका, मेमत जो है पूर्वज थे किसके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका हाथी के थे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर सबसे पुराना जो है जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका नील हरित शैवाल। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका हुगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्राकृतिक वरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्नलिखित में से जो है किस पर आधारित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से जो है सभी पर आधारित है। ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेशन एंड जो है वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेमार्कवाद का जो है मूल सिद्धांत क्या है, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट है आपका, आर्कियोटेरिक्स किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्कियोटेरिक्स का संबंध हो जाएगा जुरेसिक युग का जो है सर्व पुरातन जो है पक्षी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समजात अंग होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 100% दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। समजात अंग होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रचना में समान। नेक्स्ट है आपका, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की विशाल वन बिल्लियों में से जो है किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में जो है विलुप्त हो गई है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका चीता। नेक्स्ट है आपका, द्विविकास के सबसे अधिक जो है ठोस प्रमाण किससे मिले हैं, किससे मिलते हैं, द्विविकास के सबसे अधिक कठोर प्रमाण जो है किससे मिलते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जीवाश्मों से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जो है जैव विकास के लिए जो है जिम्मेदार है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका
उत्परिवर्तन एवं जो है प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट है आपका जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपेरिन का सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक विकास से संबंधित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कार्य में समान। नेक्स्ट है आपका जीव विकास को जो है सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हिटकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, युगलिना। नेक्स्ट है आपका द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राना टिग्रिना। धान का क्या हो जाएगा, तो धान का हो जाएगा आपका ओरेजा सेंटेबा। कमल का फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नीलुम्बू निसूफेरा काटन। और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंदालेसिस। ये सभी बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रीय पक्षी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावो क्रिटेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है आपका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पाइसम सेटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था, ये बात याद रखेगा। और ये मृत कोशिका का खोज किया था, ये बात भी याद रखेगा। जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने किया था, और केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ये सभी बातें याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है आपका कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन जो है बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लाइसोसोम का कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज जो है 1955 में क्या था, डी डुबे के द्वारा किया गया था। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल जो है पादप कोशिका में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है, केवल समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणसूत्र किसके द्वारा जो है अलग होते हैं। गुणसूत्र जो है किसके द्वारा अलग होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, एनाफेज के द्वारा जो है अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है कोशिका चक्र में शामिल
95% जो है समय पर कब्जा कर लेता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से जो है कितनी पुत्री कोशिका का जो है निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से जो है कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जनन कोशिका में होता है। नेक्स्ट है आपका शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रुक्टोज। पहले हम लोग जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद जो है जस्ट पॉलिटी का भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा जो है प्रदान करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ग्लूकोज। लेकिन क्वेश्चन में जो है पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा किससे मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वसा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, उसके बाद आपका प्रोटीन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन बनाने के लिए कितने जो है इम्यूनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से जो है क्या माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजन में से किसमें जो है प्रति ग्राम वसा जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वसा से जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट है आपका उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषक में आवश्यक तत्व होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पालक के पत्तों में किसका मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आयरन। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका एक गिलास पानी पीने से जो है कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है आपका विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सी फंक ने दिया था। कब दिया था। तो 1911 में दिया था, ये बात याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल है। नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील होता है। और वसा में जो है कौन कौन सा विटामिन जो है घुलनशील होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कीड़ा ADEK, एडेक भी याद रख सकते हैं और कीड़ा से भी आप लोग जो है इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नींबू में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विटामिन सी जो है आपका नींबू में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका स्कोर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनाकोबालामिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कोर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा जो है आंवला में पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। अब टेकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका टेकोफेरोल। अब विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फियोकिमनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका विटामिन ए के कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नपुंसकता या बध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विटामिन ई के कमी से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रोग प्लेगरा निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नियासिन के कमी के कारण जो है प्लेगरा हो जाता है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अभी बताए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंवला। गाजर में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाजर का रंग जो है आपका नारंगी या लाल किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? तो कैसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी के कमी से जो है स्कॉर्बिक रोग हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन डी बच्चे में जो है रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी से, और वयस्क में जो है ओस्टियोमलेशिया रोग जो है विटामिन डी के कमी से हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर जो है उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो सर के द्वारा, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विटामिन के। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन की कमी के कारण जो है बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका विटामिन डी के कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका साइनाकोबालामिन। इसमें जो है कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी जो है शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट है आपका हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है, तो आपका जो है क्रम लगाने के लिए दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृदंत, रदनक, अर्धचूर्णक और चूर्णक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के जीवन में जो है कितने दांत जो है 2 बार निकलते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 20 दांत। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका दांतों का इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है 2102/2102। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करवाहट के लिए मानव जीव का जो है संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीछे का भाग। नेक्स्ट है आपका संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में जो है टुकड़ा सबसे मीठा होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अग्रभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मानव जीभ में औसतन जो है कितने स्वाद कलिकाएँ जो है मौजूद होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 2000 से 8000। नेक्स्ट है आपका मानव पाचन तंत्र में किसके द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजन का पाचन जो है शुरू होता है कहाँ से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख से होता है। नेक्स्ट है आपका लाड़ डैश के पाचन में जो है मदद करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लाड़ जो है स्टार्च के पाचन में जो है मदद करती है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मुख में स्टार्च का जो है शर्करा में पाचन जो है किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका टैलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका दूध प्रोटीन को जो है पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाचन क्रिया में
प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक जो है पाचक एंजाइम नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन है आपका, पेप्सिन है और टाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा जो है निकलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट है आपका ग्रास नली से भोजन जो है सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में जो है पहुंचता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कार्डियन भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट है आपका अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्राइम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में जो है कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को जो है शोषण कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट जो है कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 12 से 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायवीय श्वसन क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट है आपका एराबिक श्वसन में ऑक्सीजन जो है किस में बदल जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए जो है निम्नलिखित में से चरणों के सही क्रम का जो है चयन करना है। तो इनमें से बताना है आपका सही क्रम जो है क्या रहने वाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पहले वृक्क होगा, फिर आपका जो है मूत्रवाहिनी हो जाएगा, फिर आपका मूत्राशय हो जाएगा, फिर आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षी होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यूरेकोटेलिक। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में वृक्क में जो है पथरी बनती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका वृक्क के पेल्विक में जो है ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। नेक्स्ट है आपका मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यूरेक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है, शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट है आपका मूत्र का पीएच मान जो है कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 6 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है 6.4% होता है। और लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा अंग अमोनिया को जो है उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए जो है यूरिया में परिवर्तित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यकृत। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वृक्क का किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस का उपयोग जो है किन रोगियों के लिए जो है किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क की परेशानी। नेक्स्ट है आपका सामान्यतः वयस्क मनुष्यों के कितने जो है चौर्णक दांत होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक जो है ले जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग। अब हम लोग जो है पॉलिटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत। वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था। ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका केंद्र और राज्यों के लिए जो है अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में जो है देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था और 1935 के शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया था। वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1892 में। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही दिया गया था। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका जो है लाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1919 का एक्ट। नेक्स्ट है आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों जो है महत्वपूर्ण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका द्वैत शासन की शुरुआत सबसे पहले जो है किस अधिनियम के तहत जो है हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी का जो है मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। एक तरफ आपका अधिनियम दिया गया है, दूसरी तरफ आपका विकल्प दिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? तो प्रांतों में जो है द्वैत शासन को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? तो प्रांतीय स्वसत्ता की स्थापना किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत क्या हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा विभागीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा का जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में जो है टोटल कितना सदस्य था? तो प्रारूप समिति में टोटल जो है आपका 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला के। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये बात याद रखेगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी 1947 को मिला था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 में नवाजा गया था, ये बात भी याद रखिएगा। संविधान सभा के वो अस्थायी और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 15 थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की मूल कॉपी को जो है किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है आपका
संविधान निर्मात्री परिषद की जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत सारा बुक में आपको जो है जेबी कृपलानी मिलेगा जो कि गलत दिया गया है। इसका सही आंसर आपका जो है बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट है आपका अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सरदार बलदेव सिंह। बल लगा के रक्षा करेंगे, ऐसे करके याद रखिए, आपको जो है याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है किस विभाग के जो है मंत्री थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वित्त मंत्री थे। संविधान सभा का 10वां सत्र जो है कब आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 को जो है संविधान सभा का 10वां सत्र का जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो है संविधान सभा का हिस्सा बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अम्बु स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य जो है होते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 7 होते थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के सदस्यों ने जो है भारत के संविधान पर जो है कब हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर जो है कब हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। ये बात याद रखिएगा। डेट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से जो है लिए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपका हो जाएगा प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, ये सभी जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से जो है आपका मूल कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से जो है ली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये बात याद रखेगा। आपात उपबंध जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल का नियुक्ति ये जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का भाषा भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। और प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है आपका आपातकाल का प्रावधान संविधान में जो है किस देश से लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जो है स्रोत दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और केंद्र और राज्य के संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का जो है भाग स्वीकार किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस सूची के तहत जो है राज्य के विषय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है आपका राजभूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के जो है अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है आपका
भारत के संविधान में कितनी जो है अनुसूचियाँ हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे संघ सूची, राज सूची। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है। वर्तमान में जो है, पहले मूल संविधान में जो है संघ सूची में 97 विषय था, वर्तमान में आपका 100 विषय है। राज सूची में पहले 66 विषय था, वर्तमान में आपका 61 विषय है। समवर्ती सूची में जो है पहले 47 विषय था, अभी वर्तमान में जो है 52 विषय है। ये सभी बात याद रखेगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से जो है प्रेरित है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में जो है कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 22 है। वर्तमान में जो है भागों का संख्या जो है 25 हो गया है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो है विशेष प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 6ठी अनुसूची में बताया गया है। एक ट्रिक याद रखिएगा, ATMM, ATM में M लगा दीजिएगा। तो ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मिजोरम और एक M से हो गया मेघालय। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर जो है अयोग्यता के प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 के तहत जो है लाया गया था, ये बात याद रखेगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है दल बदल से संबंधित है, जो कि 10वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज सूची में जो है निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका दाव और द्यूत। नेक्स्ट है आपका, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो है कब जोड़ी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची का मिलान जो है उसके विषय के साथ जो है गलत दिया गया है? लास्ट में गलत लिखा रहता है, नहीं रहता है, ये सभी बात गौर कीजिएगा। तो आपसे जो है नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दूसरी अनुसूची भाषा से संबंधित नहीं है। बाकी बात आपका सही दिया गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंजाब और हरियाणा को जो है राज्य बनाने की जो है सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका शाह आयोग। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश का गठन जो है कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा नए गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से जो है कौन कौन से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस प्रकार की जो है नागरिकता का प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के जो है गठन के लिए जो है दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में जो है कहा गया है कि भारत में जो है नए राज्यों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है आपका राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नए राज्य को जो है संघ में शामिल करता है, कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सरल। सो से संसद हो गया 79 में, रो से राज्यसभा हो गया अनुच्छेद 80 में, लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है आपका, सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा जो है किस वर्ष दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1975 के तहत जो है 26 अप्रैल 1975 को जो है सिक्किम को जो है आपका 22वां राज्य बनाया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। लेप्चा जनजाति आपका सिक्किम राज्य में पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। कंचनजंगा पर्वत जो है आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है एक नागरिक को नागरिकता का जो है अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से जो है प्रवास करके भारत में आया हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 6। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो है कितने देशों के जो है नागरिकता को जो है लाभान्वित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम जो है लिखित संविधान लागू हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा जो है की गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठित किया गया था। प्रारूप समिति में जो है भीमराव अंबेडकर को मिलाकर जो है टोटल 7 सदस्य थे, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेहरू 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और स्वीकृति कब मिला था। तो 22 जनवरी 1947 को मिला था, ये दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में जो है सीमित वृद्धि लाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था। तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट का पेश किया था तो 1930 में पेश किया था, ये बात याद रखिएगा। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी अंग्रेज थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब हुआ था। तो क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत। 1919 के तहत क्या हुआ था। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 6 प्रांतों में बने थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर एक्ट का अंग जो है नहीं था। इनमें से बताना है कि 1813 के चार्टर एक्ट का जो है अंग नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये बात जो है गलत दिया गया है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। बाकी बात आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार क्यों किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया गया था। तो उसमें जो है सदस्य के रूप में जो है किसी भारतीय को जो है शामिल नहीं किया गया था, सभी जो है अंग्रेज था, इसीलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो
उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैत शासन। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान जो है उपर्युक्त विकल्पों में से जो है कौन सा कथन जो है भारत के संविधान के बारे में सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा लिखित है और जो है संघीय है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम वार्ड जो है आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की जो है मसौदा समिति में था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर थे। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अस्थाई सदस्य है, अस्थाई समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल कितना सदस्य होता है, तो 30 सदस्य होता है और सभी जो है आपका लोकसभा का सदस्य होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान को अपनाया गया था, भारत के संविधान को अपनाया गया था कब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है किसमें निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है किसमें निहित होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में होती है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी यूनियनवाद ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, जिस पर भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है दर्ज है संबंधित है किससे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक। नेक्स्ट है आपका, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़े गए थे। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से जो है किस रूप में उल्लेख नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कानूनी, सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था कब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था और इसको स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 में मिला था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो एक में दिया गया है आपका, उद्देशिका स्वयं जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में है आपका, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये बात भी सही है। 3 नंबर में दिया गया है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो उपयुक्त में से आपका सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के लागू होने के समय जो है निम्न आदर्शों में से जो है किसको प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। स्वतंत्रता को किया गया था, समानता का किया गया था और न्याय को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है पहली बार संशोधित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार जो है किस संविधान से लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपातकालीन जो है सुविधा जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो है सही नहीं है? तो देख लेते हैं। आपका जो है या न्यायविद नहीं है, ये सही है आपका। प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का जो है निषेध करती है, तो ये बात भी सही दिया गया है। और भी आगे देख लेते हैं। सी नंबर में दिया गया है आपका, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात भी आपका सही है। डी नंबर जो है आपका ये गलत दिया गया है कि प्रस्तावना में जो है सिर्फ एक बार जो है संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को जो है सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 163 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो है योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से जो है कौन नीचे गलत उल्लेखित है? इनमें से बताना है कि जो है कौन सा गलत है समवर्ती सूची के बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, ये जो है आपका समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। शिक्षा वन आपका समवर्ती सूची का प्रावधान है। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण ये भी आपका समवर्ती सूची का प्रावधान है। और वन और स्थानीय सरकार ये सभी जो है आपका समवर्ती सूची का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का जो है अधिकार प्राप्त है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत जो है प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 के तहत। और उच्चतम न्यायालय में जो है 5 प्रकार का रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में जो है कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को जो है निषेध करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा जो है स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर जो है निरहरता का उल्लेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, जो कि 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जो है मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A में वर्णित है और मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य अथवा उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110(1) में। नेक्स्ट है आपका, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून जो है किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है आपका, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी, भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से संबंधित है और आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद में ब्री शांति काल में जो है अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में जो है कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 22 भाग दिया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आता है? वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 243(I) में जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों को जो है प्रबंधित करने के लिए जो है स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार समान नागरिक संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मंत्रियों की परिषद। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है आपका 368 में है। आगे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 368 तो बता चुके हैं आपको, संविधान संशोधन और आपातकाल अनुच्छेद 352। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 ZE में है। नेक्स्ट है आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या में जो है निम्नलिखित में से क्रमशः क्या सही है? तो संघ सूची में वर्तमान में जो है 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो है वर्तमान में 52 विषय है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में जो है इसका समावेश किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भाग 4A में किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है उल्लेखित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाग 4। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के भाग 3 जो है किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 3 के बारे में जो है आपका भारतीय संविधान में बुनियादी अधिकार के बारे में बताया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किसके बारे में जो है बताया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आधिकारिक भाषा के बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का जो है गठन हुआ है। इससे जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है परिवर्तन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसूची 1। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ आपका स्रोत दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका अधिकार पत्र से संबंधित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध का संबंध हो जाएगा आपका कनाडा के संविधान से। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है संविधान में कहाँ से ली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जापानी संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली का जो है निकटता से जो है पालन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूके। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की संसद प्रणाली को जो है अपनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूके। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत जो है किस देश का संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा और वन संविधान में जो है किस सूची में जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में अंतिम सभा जो है निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सभा निहित होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इनमें से बताना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंध न्यायपालिका, ये आपका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका जिला प्रशासन का आश्रय है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका केवल सी हो जाएगा, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक कानून के स्रोत के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। ए में दिया गया आपका देश का संविधान, ये सही है आपका। विधायिका द्वारा पारित कानून, ये भी सही है आपका। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी नियम, ये भी आपका सही है। न्यायिक निर्णय, ये भी सही है। अब परंपराएं एवं प्रथाएं, ये सभी बात सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है आपका भारत ने सरकार के संघीय रूप का जो है चयन किया है क्योंकि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाषाओं और संस्कृति में। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो एक में दिया गया आपका इसमें लोगों द्वारा जो है निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया आपका लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के ह्रास की जो है संभावना अत्यधिक होती है, ये बात भी आपका सही है। 3 नंबर में दिया गया आपका प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का जो है 22वीं राज्य बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद जो है पुनर्गठन मुख्यतः जो है किस आधार पर किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है आपका मिजोरम राज्य के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया। मिजोरम राज्य के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1987। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो है भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1956। नेक्स्ट है आपका मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है आपका भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ, तो नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए सही उत्तर देना है। तो 1 नंबर में दिया गया आपका भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब जो है नागरिकता खो देगा। 2 नंबर में दिया गया स्वेच्छा से जो है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब जो है भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपत्ति का अधिकार अब क्या है। संपत्ति का अधिकार अब जो है कैसा अधिकार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपका आपातकाल की उद्घोषणा हो तो निम्नलिखित में से जो है
कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट है आपका, राज्य का समूचा प्रशासन जो है किसके नाम से चलाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किस अनुच्छेद में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए जो है विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट है आपका, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार दरोगा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ये सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15, 16, 19 और 29। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जो है संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, केवल नागरिकों के लिए जो है सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल मजदूरी। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अधिकार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काम करने का अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता प्रथा का जो है उन्मूलन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान जो है प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है आपका, कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में से जो है बाद में किसे संविधान में जो है शामिल किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट है आपका, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, नीति निर्देशक तत्व में। शराबबंदी संविधान के किस धारा में जो है निर्देशित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, धारा 47। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानिक है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को जो है दोनों सदनों में जो है पारित माना जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या का कितना होता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 होनी चाहिए। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता जो है पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस संशोधन में मूलभूत अधिकारों पर जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है श्रेष्ठता प्रदान की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट है आपका किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के तहत नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यक हो तो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का जो है मूल कर्तव्य नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा भारतीय नागरिक का जो है मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम से कम एक गांव को जो है अपना कर उसे परिवर्तन लाना। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 35 जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिलंबन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हुए विवाद का निर्णय जो है कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संसद के बी श्रांति काल में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है आपका भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है शामिल होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है आपका डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग जो है किस राष्ट्रपति ने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें। नेक्स्ट है आपका भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिकारी अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका निर्वाचक मंडल होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा लोकसभा और विधानसभाओं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समेकित फंड से। नेक्स्ट है आपका संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश
पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत जो है की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्णायक मत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों पक्ष में जो है टाई हो जाता है तब निर्णायक मत का प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का जो है अर्हता से संबंधित जो है नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हता रखता है, जो कि गलत है। लोकसभा नहीं राज्यसभा होना चाहिए, तब ये भी कथन आपका सही हो जाता है। बिल्कुल आपका जो है सभी कथन सही दिया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए HN बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनार्जी देसाई। नेक्स्ट है आपका भारत में वीरता क्रम का जो है सही क्रम चुनना है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा पहले राष्ट्रपति, फिर आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों का राज्यपाल, फिर आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रधानमंत्री, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं जो है प्रकाशित करता है कौन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका NSSO के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है नीति आयोग, तो नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना जो है आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अब वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त जो है नहीं कर पाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापार क्षेत्र, इसी को जो है आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में जो है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सेवाएं क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय में भारत का जो है सर्वाधिक योगदान देता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का जो है सबसे कम योगदान है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आता है, और विनिर्माण आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है, और सेवा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट है आपका जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो है निम्न में से किसको घटाया जाता है, तो ह्रास को जो है घटाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास भत्ते घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से जो है किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, पेंशन को जो है शामिल नहीं किया जाता है, किराया को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को शामिल किया जाता है, और वो वितरित आय को जो है शामिल किया जाता है, पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से जो है परिभाषित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जीएनपी माइनस मूल ह्रास। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है लॉरेंज चक्र द्वारा जो है मापा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, आय की विषमता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर जो है भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्कड़वाला समिति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है, भारत में अधिकांशता बेरोजगारी कैसा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है आपका भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता के आधार पर जो है गरीबी रेखा का जो है निर्धारण किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अलंग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, उपभोग आंकड़ा। नेक्स्ट है आपका गिनी गुणांक का संबंध किससे है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। गिनी गुणांक का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, आर्थिक विषमता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य जो है संबंध दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओकुन का नियम। नेक्स्ट है आपका भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का जो है प्रयोग किया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलोरी ग्रहण, आपका हो जाएगा पारिवारिक उपभोग व्यय, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है आपका उत्पादन के जो है 4 कारक कौन से हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। नेक्स्ट है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को माना जाता है। इसका पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है आपका एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका स्वामित्व। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है रोजगार तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षण। नेक्स्ट है आपका भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए जो है प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन की जो है अनुशासित मात्रा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400 कैलोरी। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में उनमें से किस क्षेत्र को जो है सेवा के रूप में भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है, किस क्षेत्र को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका डैश क्षेत्र भारत में जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्त्र नियोक्ता। वस्त्र क्षेत्र जो है आपका ये सबसे बड़ा जो है नियोक्ता क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा, जो कि कृषि के बाद दूसरा है। नेक्स्ट है आपका चक्रीय गरीबी कौन होते हैं। चक्रीय गरीबी कौन होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वे जो लगातार गरीब और गैर गरीब होते हैं। नेक्स्ट है आपका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले जो है उत्पादन के कारक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजीवादी। नेक्स्ट है आपका कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तृतीयक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्गो सेवा क्षेत्र ये सभी जो है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है। भारतीय समाजवाद जो है किसका मिश्रण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवाद और गांधीवाद। ये क्वेश्चन दरोगा में ऑलरेडी पहले से पूछा जा चुका है। भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है, तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। नेक्स्ट है आपका परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कृषि उद्योग। नेक्स्ट है आपका आय के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है आपका भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। भारत की जीडीपी में जो है सबसे अधिक योगदान जो है किसका होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरकार और निजी दोनों का। किस क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब्स शामिल होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में रेड कॉलर्स जॉब जो है शामिल होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगातार बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना जो है कब हुई थी। सर के द्वारा इसका आंसर ए दिया गया है। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 1951 ईस्वी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीएसओ का स्थापना, तो सीएसओ का स्थापना ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में जो है क्या घटाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका डिप्रीसिएशन घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है निर्धनता और
बेरोजगारी रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, नीति आयोग के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। तो आज का सेशन कैसा लगा? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था 50 क्वेश्चन तो हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का सेशन कैसा लगा, और जो भी हमको PDF मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।